प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास की इस तासिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने अभी तक हमारे दो पार्ट पूरे हो चुके हैं। एक है इतिहास के साधन और दूसरा पार्ट था शिवाजी महाराज के पूर्व का भारत, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी राज्य सत्ताएं शिवाजी महाराज के पूर्व में भारत में राज करती थी, उन सत्ताओं के प्रमुख कौन थे। सिख सत्ता, उसके बाद में हमने देखा था कि विजयनगर का साम्राज्य, बहमनी राज्य, चांद बीबी, रानी दुर्गावती, राजपूतों के साथ औरंगजेब का संघर्ष, मुगलों की सत्ता, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की थी। अब हम आएंगे तीसरी पार्ट की तरफ। इस तीसरे पार्ट का नाम क्या है? धार्मिक सौहार्द। धार्मिक सौहार्द का मतलब होता है कि आपस में धार्मिक भाईचारा। जैसे राजकीय परिस्थिति कैसी भी हो भारत की, आपस में राज सत्ताएं लड़ती हो, है ना, या फिर आपस में उनका संघर्ष सतत चलता रहता हो, मगर भारत में धार्मिक सौहार्द कायम था। यानी आपस में धार्मिक समन्वय, जिसको हम कह सकते हैं एक दूसरे के धर्म की सम्मान करना, इज्जत करना, ये बात पहले से भारत में थी। और आपको पता होगा कि भारत ये पहले से विविध भाषा, धर्म और संस्कृति वाला देश है, और भारतीय समाज की यह विशेषता है। और उसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान भी लिखा गया है, जिसमें हमने कौन सा तत्व स्वीकारा है कि सभी धर्म एक समान है, कोई धर्म ऊंचा नहीं, कोई धर्म नीचा नहीं, और सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और यही संविधान में हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की है। तो मध्यकाल में भारत में धार्मिक समन्वय किस प्रकार था, भारत की जो परिस्थिति थी वो किस प्रकार की थी, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक सौहार्द किस प्रकार का था, कौन कौन से भक्ति आंदोलन इसमें हुए, सूफी पंथ, सिख धर्म, ये किस प्रकार से शुरू हुए, और अलग अलग विचारधाराएं किस प्रकार से निर्माण हुई। और इतना होने के बाद में भी आपस में सांप्रदायिक समरसता किस प्रकार से थी, और उस जो भी भक्ति आंदोलन हुए उसमें आपस में धार्मिक समरसता, यानी धार्मिक एक ही, जिसको हम बोल सकते हैं एक रूपता, किस प्रकार से निर्माण हो, इसका उसमें ध्यान रखा गया था। तो हम पहले चलते हैं कि शुरुआत में भारतीय धर्म जीवन कैसा था। कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान पे विशेष बल दिया जाता था। कर्मकांड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई धर्म में कई प्रकार की चाल रीतियाँ होती है, कोई प्रकार के रिवाज होते हैं, और वो रिवाज को पूरा करने के लिए यज्ञ करते हैं, या और कोई धर्म में और कुछ क्रियाएं करते हैं, तो उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? कर्मकांड। और ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मा क्या है, फिर जन्म क्या है, मनुष्य के क्या, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व था। मगर मध्यकाल में क्या हुआ, मध्यकाल का मतलब जो है, जो हम इतिहास सीख रहे हैं 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, उसको हम भारत का मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल में क्या हुआ कि ये दोनों धाराएं पीछे रह गई। कौन सी दो धाराएं पीछे रह गई? कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान। तो फिर क्या हुआ मध्यकाल में? तो भक्ति मार्ग को महत्व प्राप्त हुआ। भक्ति मार्ग का मतलब है इस मार्ग में अधिकार को लेकर निरर्थक भेदभाव नहीं था। फलस्वरूप धार्मिक सौहार्द को अधिक बल मिला। भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कर भक्ति मार्ग के अलग अलग पंथों का उदय हुआ। भक्ति मार्ग ने संस्कृत भाषा के स्थान पर सामान्य लोगों की भाषाओं का अवलंब किया। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, और उनके जो भक्ति मार्ग यशस्वी हुआ, लोगों ने वो भक्ति मार्ग चुना, उसका मुख्य कारण था कि पहले संस्कृत भाषाओं में ही पूरे धर्म की किताबें और धर्म का ज्ञान जो भी था वो संस्कृत भाषाओं में था। मगर भक्ति मार्ग में जो भी साधु संत या जो भी आए, उन्होंने क्या किया कि संस्कृत भाषा को छोड़कर जो सामान्य लोग भाषाएं बोलते थे, उस भाषा में लोगों को ज्ञान दिया, उस भाषाओं में किताबें लिखी, तो वो ज्ञान लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया। तो हम चलते हैं कि भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो देखो यहाँ पर भक्ति आंदोलन लिखा हुआ है। भक्ति आंदोलन, ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का उद्गम यानी शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ। इस क्षेत्र में नयननार और आलवार भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। नयननार शिव भक्त थे, तो आलवार विष्णु भक्त थे। शिव और विष्णु एक ही है यह मानकर उसके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी हुए। भगवान विष्णु का आधा हिस्सा
और आधा हिस्सा भगवान शिव का दर्शाकर हरिहर के रूप में बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैसे हरिहर की मूर्ति देखेंगे आप तो उसमें आधा हिस्सा भगवान शिव का है और आधा हिस्सा भगवान विष्णु का है। यानी दोनों ने आपस में संघर्ष करने की बजाय वो दोनों को भगवान के एक ही भगवान का रूप माना। किन दोनों को? भगवान विष्णु को और भगवान शिव को। और उनकी हरिहर नाम की बहुत सारी मूर्तियाँ बनवाई। अब भाषाओं में भक्ति पदों की रचना की। उनके भक्ति मार्ग भक्ति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे सहिष्णुता का मतलब होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, कोई भी धर्म बड़ा नहीं, कोई भी धर्म छोटा नहीं, सब धर्म एक समान है, ये विचारधारा रखना, यानी धार्मिक सहिष्णुता रखना। तो इस धार्मिक सहिष्णुता भक्ति मार्ग में आगे कौन कौन से संत आए, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, ये भी हमको देखना है। जैसे संत रोहिदास एक महान संत थे, उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया। संत सेना भी प्रभावी संत थे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इन संतों की पूरी जानकारी हमको मिल जाएगी। समय के अभाव में पूरे संतों की यहाँ पर जानकारी देना इतना पूरे संतों की हम यहाँ पर जानकारी नहीं दे सकते, मगर आप अगर इन संतों के बारे में जानकारी आप पढ़ सकते हैं। गूगल पर आप डालेंगे संत सेना तो उनके चित्र की सहित पूरी जानकारी आएगी, और ये आपके लिए उपक्रम भी होगा आगे चल के कि अलग अलग संतों की जानकारी इकट्ठा करना। संत सेना भी प्रभावी संत थे। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने सूरसागर काव्य की रचना की। सूरदास जो संत थे वो आंखों से अंधे थे, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, और इतना होकर भी सूरसागर नाम के काव्य की रचना की। कृष्ण भक्ति उनके काव्य का विषय है। मुस्लिम संत रस खान द्वारा लिखित कृष्ण भक्ति की रचनाएं मधुरता से परिपूर्ण है। एक मुस्लिम संत है जिनका नाम है रस खान, उन्होंने भी बहुत सारी कृष्ण भक्ति के भजन, कृष्ण भक्ति की किताबें, रचनाएं, उन्होंने कविताएं, काव्य उन्होंने निर्माण किए। उनका नाम भी आप सर्च कर सकते हैं। संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस ग्रंथ में राम भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति पाई जाती है। उसी प्रकार कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत विचारधारा का प्रसार किया। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया, श्रम प्रतिष्ठा का महत्व समझा। अभी आपको श्रम प्रतिष्ठा का मतलब क्या समझ में आया क्या कुछ? श्रम प्रतिष्ठा यानी कोई भी काम बड़ा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं। जो भी श्रम करता है, मेहनत करता है, वो जो भी काम में मेहनत करता है वो काम अपने आप बड़ा हो जाता है, और उस काम को सम्मान दिलाना, इसको कहते हैं श्रम प्रतिष्ठा। और श्रम प्रतिष्ठा का क्या महत्व है ये संत बसवेश्वर ने समझाया। उनका काय कवे कैलाश यह वचन प्रसिद्ध है। इस वचन का अर्थ है श्रम ही कैलाश है। उन्होंने अपने आंदोलन में स्त्रियों को भी सम्मिलित करवाया। अनुभव मंटप सभागृहों में धर्म से संबंधित विचार विमर्श गोष्ठियाँ होती थी। इनमें सभी जातियों के स्त्री पुरुष सहभागी होने लगे। उन्होंने अपनी सीख लोक भाषा कन्नड़ में वचन साहित्य के माध्यम से दी। उनके कार्यों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। महात्मा बसवेश्वर के अनुयायियों ने मराठी भाषाओं में भी रचनाएं की। उनके मन्मथ स्वामी द्वारा लिखा परम रहस्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। कर्नाटक में पंप, पुरंदरदास आदि महान संत हुए। उन्होंने कन्नड़ भाषा में असंख्य भक्ति पदों को रचा है। तो ये यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, धार्मिक समन्वय, और आगे के पीरियड में आगे की तासिका में हम महानुभाव पंथ और संत कबीर ऐसे कई सारों संतों की हम जानकारी पढ़ेंगे। अभी आपके लिए उपक्रम क्या है कि आपको इसमें जो जो संतों के नाम आए हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करना है और पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।